आज हम इस वीडियो में प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं या जिनको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। आपके ऑप्शन है ईश्वर के भक्त, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास करने वाला या एक उत्तम जाति। तो राइट आंसर है एक उत्तम जाति। देखो, जो ये आर्य शब्द है ना, ये संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसके अनेक अर्थ हैं, जैसे श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, साधु या महान। ठीक है, श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, साधु या महान। जो ये आर्य शब्द है ना, इसका सबसे पहले प्रयोग किया था मैक्स मूलर ने। कब किया था? 1853 में। ठीक है, ऋग्वेद में 33 बार आर्यों का उल्लेख किया गया है। कितनी बार? 33 बार। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों का मूल विषय है। आपके ऑप्शन है विधि, राज्य, दर्शन या सामाजिक व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर है दर्शन। ठीक है, जो उपनिषद है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक उप, दूसरा निस। उप का अर्थ होता है समीप और निस का अर्थ है बैठकर, मतलब समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषदों को ही वेदांत कहा जाता है। वेदांत मतलब ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है उपनिषदों में? इसमें ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा से संबंधित जो दार्शनिक सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा की जाती है। ठीक है, तो जो मुक्तिका उपनिषद है उसमें उपनिषदों की संख्या बताई गई है 108। ये आपको याद रखना है कि किस उपनिषद में उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। तो आंसर हो जाएगा मुक्तिका उपनिषद। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित हैं। शायद आपने सुना होगा एलोरा के गुहा मंदिरों के बारे में। तो आपके ऑप्शन है हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या तीनों धर्मों से। तो इसका राइट आंसर है तीनों धर्मों से। ठीक है, एलोरा के गुहा मंदिर कहाँ हैं? ये हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है, यहाँ टोटल 34 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं जो तीनों धर्मों से संबंधित है। ठीक है, इनका निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूट वंश ने। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के दौरान इनका निर्माण किया गया था। जो एलोरा की गुफा में गुफा संख्या 16 है, वहाँ एक मंदिर है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है कैलाश मंदिर, जिसका निर्माण किया था राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहले आप एलोरा की गुफाएं देख लो, ये हैं एलोरा की गुफाएं। ठीक है, चलते हैं आगे। किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? आपके ऑप्शन है अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक या कनिष्क। तो राइट आंसर है कालाशोक। पांचवा क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर किया गया? यहाँ पे आयोजन होना चाहिए था, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो आपके ऑप्शन है वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र या कुंडलवन। तो इसका राइट आंसर है राजगृह। चलिए बौद्ध संगीति के बारे में देखते हैं थोड़ा। देखो, जो बौद्ध संगीतियाँ हैं वो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं पहले इसको इरेज कर लूँ। जो बौद्ध संगीतियाँ हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में। इसके संरक्षक थे अजातशत्रु और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। और इसमें क्या हुआ था, जो सुप्त पिटक और विनय पिटक है उनकी रचनाएं की गई थी। ठीक है, सुप्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक, जो 3 पिटक हैं, इनको त्रिपिटक भी कहा जाता है। ठीक है, अब द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में। संरक्षक थे कालाशोक
और अध्यक्षता की थी सर्वकामिनी ने। और परिणाम क्या हुआ था, मतलब इसमें क्या हुआ था, तो इसमें हुआ था बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया था। कौन कौन से, महासांगिक और स्थविर में। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। इसके संरक्षक थे अशोक, और ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो ये थी मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में। ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, अधिगम पिटक की रचना हुई थी। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो ये हुआ था आपका कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ है, कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में। संरक्षक कौन था, कनिष्क, और अध्यक्षता किसने की थी, विश्वामित्र ने। इसमें क्या हुआ था, बौद्ध धर्म फिर से 2 संप्रदाय में बढ़ गया, एक हीनयान, दूसरा महायान। ठीक है, चलते हैं आगे। अब बात करते हैं 6वें क्वेश्चन की। मिलिंद पन्हों में किसके मध्य संवाद का संकलन किया गया है। आपके ऑप्शन है नागार्जुन और नागभट्ट, नागभट्ट और नागसेन, कुमारिल भट्ट और नागसेन, मिनेंडर और नागसेन। तो राइट आंसर है इसका मिनेंडर और नागसेन। जो मिनेंडर है ना, इसी को मिलिंद कहा गया है। ठीक है, जो मिनेंडर है इसी को मिलिंद कहा गया है। और जो नागसेन थे ये एक बौद्ध भिक्षु थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मिनेंडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषयक रचना की थी। तो आपके ऑप्शन है शूद्रक, सेमिल, सुश्रुत या शौनक। तो राइट आंसर है इसका सुश्रुत। सुश्रुत ने कौन सी रचना की थी आयुर्विज्ञान संबंधी, तो उसका नाम था सुश्रुत संहिता। इसमें क्या था कि शल्य चिकित्सा के बारे में वर्णन किया गया था। ठीक है, उनकी शल्य चिकित्सा की जो विधियां थी उसके बारे में बताई गई थी सुश्रुत संहिता में। ठीक है, चलते हैं आगे 8वें क्वेश्चन पे। पूर्व मीमांसा दार्शनिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो आपके ऑप्शन है शंकराचार्य, गौतम, जैमिनी या पतंजलि। तो इसका राइट आंसर है जैमिनी। ठीक है, देखो जो षड दर्शन है भारतीय दर्शन में वो कौन कौन से हैं। पहला है सांख्य, दूसरा है न्याय, तीसरा है योग, चौथा है विशेषिक, पांचवा है पूर्व मीमांसा और छठवां है आपका उत्तर मीमांसा। ठीक है, तो उसमें जो पूर्व मीमांसा है उसकी रचना की थी जैमिनी ने। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मिताक्षरा ग्रंथ किसकी रचना है। आपके ऑप्शन है विज्ञानेश्वर, शूद्रक, कलहण और सर्ववर्मा। तो राइट आंसर है इसका विज्ञानेश्वर। ठीक है, शूद्रक ने किसकी रचना की थी, शूद्रक ने रचना की थी मृच्छकटिकम। ठीक है, और कलहण ने आपको पता ही होगा राजतरंगिणी की, और सर्ववर्मा ने रचना की थी कांतंत्र की। ठीक है, कांतंत्र की, कांतंत्र। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो आपके ऑप्शन है छांदयोग उपनिषद, केन उपनिषद, कठोप उपनिषद या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका कठोप उपनिषद। ठीक है, नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है, कठोप उपनिषद में। ठीक है, चलते हैं आगे। अब बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपके ऑप्शन है माधवाचार्य ने, रामानुजन ने, शंकराचार्य ने या वल्लभाचार्य ने। तो इसका राइट आंसर है वल्लभाचार्य। ठीक है, इन्होंने भक्तिवाद का सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो मनुष्य है उसको सांसारिक जीवन में लिप्त होने के बजाय भक्ति द्वारा अपने कल्याण करना चाहिए। तो इनका जो भक्तिवाद था वही पुष्टि मार्ग कहलाया। ठीक है, तो चलते हैं आगे। जो अगला क्वेश्चन है वो है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया। तो राइट आपके ऑप्शन है अकबर ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने। तो राइट आंसर है इसका शाहजहां ने। ठीक है, चौथा वाला शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है।
आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? आपके ऑप्शन है आरण्यक में, सामवेद में, अथर्ववेद में या यजुर्वेद में। तो इसका राइट आंसर है अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद जो 4 वेद हैं उनमें से एक वेद है। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना भारतीय दर्शन है? सबसे पुराना भारतीय दर्शन, तो आपके ऑप्शन है सांख्य, योग, मीमांसा या वैशेषिक। तो राइट आंसर है इसका सांख्य। इसकी रचना किसने की थी? कपिल मुनि ने। ठीक है, रचना किसने की थी सांख्य दर्शन की? तो कपिल मुनि ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है राष्ट्रकूटों द्वारा, पल्लवों द्वारा, चंदेल द्वारा या शकों द्वारा। तो इसका राइट आंसर है पल्लवों द्वारा। ठीक है, पल्लवों द्वारा महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये है महाबलीपुरम के मंदिर का एक उदाहरण। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? आपके ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से केवल लोथल ही एक ऐसा स्थल है जो भारत में स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में है। आइए देखते हैं। ये मैप आपको याद होना चाहिए, याद होना इन द सेंस कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे है हड़प्पा सिविलाइजेशन की। ठीक है, तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या देख लो, इंटरनेट वगैरह पे आपको मिल जाएगा। तो देखो, ये है लोथल, ये तो भारत में है, गुजरात में। ठीक है, और यहाँ पे है हड़प्पा और ये है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, ये मोहनजोदाड़ो। देखो, आपको इनको नॉर्थ टू वेस्ट, वेस्ट टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट ऐसे करके पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा जो है वो पतन नगर था, कौन सा कोस्टल एरिया पे था या नहीं था, धौलावीरा कहाँ है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ये चीज़ें आपको जब आप डेली मैप देखोगे तो 5-10 मिनट निकाल के आपको मैप प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो इससे आपकी एक तो मैपिंग अच्छी हो जाती है, दूसरे में आपको अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो स्थल है वो कौन सी नदी के किनारे पे है। जैसे ये हड़प्पा है तो ये रावी नदी के किनारे पे है, या इंडस नदी के किनारे पे कौन से स्थल हैं, मोहनजोदाड़ो है। तो इस तरह से आपको ये प्रिपेयर करना है ये वाला मैप। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अंकोरावाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है तमिलनाडु में, श्रीलंका में, कंबोडिया में या मलेशिया में। तो राइट आंसर है इसका कंबोडिया में। ठीक है, कंबोडिया में जो विष्णु मंदिर है वो कंबोडिया में है, अंकोरावाट का। ठीक है, ये है अंकोरावाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में। काफी सुंदर मंदिर है वैसे ना। चलते हैं आगे। 18th क्वेश्चन है, किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था? चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पे था। तो आपके ऑप्शन है अशोक का गिरनार अभिलेख, कलिंग का अभिलेख, अशोक का सोपरा शिलालेख या रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो इसका राइट आंसर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, देखो इसी अभिलेख से पता चलता है, इस अभिलेख से एक बात और पता चलती है कि अशोक ने अपना जो गवर्नर थे पुष्पगुप्त वैश्य, उनकी सहायता से सुदर्शन झील का निर्माण किया था। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? तो आपके ऑप्शन है आनंद, उपाली, मखाली गोसल या राहुलोभद्र। तो राइट आंसर है इसका मखाली गोसाल। ठीक है,
जो ये आजीवक संप्रदाय था ना, ये नियतिवाद में विश्वास रखता था, मतलब ईश्वर को सर्वोच्च मानता था और मनुष्य को प्रकृति का एक तरफ से दास मानता था, प्रकृति के अधीन मनुष्य को मानता था, ठीक है, और भाग्य पे विश्वास करता था। कौन? आजीवक संप्रदाय, ठीक है। ये महावीर, ये जो मखाली घोषाल हैं, इनको मखाली पुत्र घोषाल भी कहते हैं, ये महावीर के साथी थे पहले, तो बाद में ये इन्होंने अलग संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गांधार शैली एक संश्लेषण है, संश्लेषण मीन्स मिश्रण है, किन किन शैलियों का मतलब इसमें समावेशन हुआ है वो बताना है आपको। तो आपके ऑप्शन है भारतीय तथा फारसी कला का, भारतीय तथा चीनी कला का, भारतीय तथा फारसी तुर्की का, या भारतीय तथा यूनानी कला का। तो राइट आंसर है भारतीय तथा यूनानी कला का। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गांधार कला शैली वास्तव में है किस चीज़ की शैली, ये मतलब मंदिर स्थापत्य की है या मूर्ति निर्माण की है या पेंटिंग की है। तो ये है आपकी मूर्ति कला की शैली। ये मूर्ति कला की 3 शैलियाँ हुई हैं, गांधार, मथुरा और अमरावती, ठीक है। तो उनमें से एक शैली थी गांधार कला शैली, ये पश्चिमोत्तर भारत में प्रचलित थी ये वाली शैली, ठीक है। तो इसमें भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण था या मिश्रण था कह सकते हैं। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। तो आपके ऑप्शन है कालीबंगा, रोपण, आलमगीरपुर या लोथल। तो राइट आंसर है इसका आलमगीरपुर, ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में है। तो ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था। और सबसे उत्तरी स्थल कौन था? तो मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में बने हैं? तो आपके ऑप्शन है नागर, द्रविड़, वेसर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है इसका नागर शैली, ठीक है। राइट आंसर है इसका नागर शैली। देखो, मंदिर निर्माण की भी 3 प्रमुख शैलियाँ थी, एक थी नागर, दूसरा था द्रविड़ और तीसरा था वेसर शैली, ठीक है। जो नागर शैली थी वो थी उत्तरी भारत में, द्रविड़ थी दक्षिण भारत में और वेसर शैली थी मध्य भारत में, ठीक है। तो ये मंदिर निर्माण की शैलियाँ थी। नागर शैली की एक जो खास विशेषता थी, इनका जो शिखर होता था उसके शिखर पे आमलक होता था। जैसे ये शिखर है, यहाँ पे आमलक होता था कुछ इस तरह का होता था, उसके ऊपर एक छत्र होता था, ठीक है। तो ये था आपका नागर शैली। आप एक बार देख सकते हो, ये है नागर शैली का मंदिर, ये है कंद्रिय महादेव का मंदिर, ठीक है। तो ये जो गोल दिखाई दे रहा है ना, ये है आमलक, यहाँ पे देख रहे हो ये वाला। तो चलते हैं आप आगे। अगला क्वेश्चन है, तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है। तो आपका ऑप्शन है विधि से, प्रशासन से, व्याकरण और काव्य से या तीनों से। तो इसका राइट आंसर है व्याकरण और काव्य से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव ने सर्वप्रथम कौन से अनाज को उपयोग किया था? तो आपके ऑप्शन है जौ, गेहूं, चावल या बाजरा। तो इसका राइट आंसर है चावल। देखो, जो इलाहाबाद है ना, उसमें है मैजा तहसील। तो मैजा तहसील के 2 स्थल हैं, कोल्हिवा और महागढ़ा। कोल्हिवा और कोल्डी हवा और महागढ़ा, ठीक है। सॉरी, कोल्डी हवा और महागढ़ा कहाँ है? इलाहाबाद के मैजा तहसील में। तो वहाँ वहाँ क्या है, नवपाषाणिक चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ मिले हैं? इलाहाबाद के मैजा तहसील में, कोल्डी हवा और महगढ़ा में, ठीक है। और ये जो साक्ष्य मिले हैं नवपाषाणकालीन चावल के साक्ष्य, ये विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य हैं, ठीक है, अब तक के। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है?
तो आपके ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या उपरोक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर है सामवेद। ठीक है, सामवेद मतलब जिसमें संगीत वगैरह की चर्चा भी है। ठीक है, तो चलते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये हमारा पार्ट 1 था, और भी आगे एंशिएंट हिस्ट्री से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब तक आए हैं या आने की जिनके चांसेस हैं उनको हम आपके सामने लाएंगे। तो अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो थैंक यू वेरी मच।